हेलो माय जूनियर चैम्प्स, दिस इज रेणु शुक्ला, योर मैथ्स लर्निंग बडी। और आज का वीडियो है आपके लिए। हाँ, काफ़ी दिनों से छोटे बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको सॉल्व करने में भी आपको दिक्कत होती है और इसकी वजह से आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स है जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो। ओके, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि वहां पर इक्वल का साइन मस्ट है। ठीक है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इक्वलिटी साइन। ये इक्वेशन का साइन, इक्वल टू का साइन यहाँ पर मस्ट है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, x+5 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 14, 3x-7 इक्वल टू 5। हर जगह आपको इक्वल का साइन दिख रहा है ना। और साथ में आपको ये x भी दिख रहा है नंबर्स के साथ साथ। इस x को पता है क्या बोलते हैं? इस x को बच्चों हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये जो x, y, z या a, b, c, t इस टाइप की चीजें जो होती है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल। अ वेरिएबल क्यों कहते हैं इन्हें? अ वेरिएबल इज अ सिंबल लाइक एक्स वाई हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे अलग अलग क्वेश्चंस में ये जो एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? वन वेरिएबल तो समझ गए होंगे। ठीक है, कि आपकी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल मिलेगा, केवल एक वेरिएबल, या तो x होगा या तो y होगा या तो t होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, और इक्वेशन वो दिखेगी कैसी? ये लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ये x, y, z या t जो भी आएगा, उसकी जो पावर होगी ना बच्चों, वो पावर कितनी होगी? 1 होगी। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर कितनी होगी वेरिएबल की? 1। मतलब कभी भी स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 ऐसी चीजें उसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करना सीखना है आज। ठीक है, और इक्वेशन वो कैसी दिखेगी? ax प्लस बी इक्वल टू 0 टाइप की होगी। a और b नंबर्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो a है वो होगा नॉन जीरो। ए नॉन जीरो क्यों होगा? देखो, अगर यहाँ पर ए जीरो हो गया, अगर यहाँ ए जीरो हो गया तब तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया तो ये बचेगा कितना? केवल b इक्वल टू 0। तो वेरिएबल तो खत्म ही हो जाएगा, तो इक्वेशन कहाँ से रह जाएगी? ठीक है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे हो कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, मैं धीरे धीरे उस पर आ रही हूँ, परेशान मत हो। बट ये थोड़ी बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे इक्वेशन सॉल्व करना। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल है, जो x है, उसकी क्या निकालना? वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर ली हैं सिंपल वाली इक्वेशंस, जो कि है वन स्टेप इक्वेशंस। ठीक है, आप नाम से जान गए होंगे कि बहुत आसान होगा इन्हें सॉल्व करना, केवल एक स्टेप में सॉल्व होंगी। कैसे होंगी? उसके लिए पहले एक मेथड आप जान लीजिए जो मैं यहाँ पर यूज करूंगी, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, मैं ट्रांसपोजिशन मेथड समझाने जा रही हूँ जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन चेंज करना। ठीक है, अभी पोजीशन चेंज करना मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी टर्म एक साइड से दूसरी साइड हमें ले जाना है, ध्यान से सुनना, एक साइड से दूसरी साइड ले जाना है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। अभी साइन चेंज कैसे होता है? अगर एक साइड कोई भी टर्म प्लस का है तो दूसरी साइड वो माइनस का हो जाएगा। एक साइड माइनस का है तो दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक साइड वो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक साइड वो डिवाइड में है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब प्लस और माइनस एक्सचेंज हो जाते हैं और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखोगे तो इक्वेशन देखना बहुत आसानी से सॉल्व होंगी। करके देखते हैं ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10 में किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो अब अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स के साथ जो भी है, एक्स को हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, या कहोगे आइसोलेट करना है। तो एक्स को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स के साथ यहाँ 5 दिख रहा है, 5 को हटा दो। 5 कैसे हटेगा? 5 कैसा है यहाँ पर? प्लस, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स हो जाएगा 10 - 5
तो x की वैल्यू आ गई 5, ये आपका आंसर हो गया, बस इतना सा। ठीक है, अब x माइनस 5 इक्वल टू 8, यहाँ पर 5 कैसा है, माइनस का है, दूसरी साइड ले जाओगे कैसा हो जाएगा, प्लस का, और बाकी सारी चीजें जो अपनी जगह जैसी थी, जैसे x अपनी जगह है वैसे ही रहेगा, 8 भी अपनी जगह वैसे ही रहेगा, केवल 5 का साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया। ठीक है, तो x हो गया 8 + 5 13, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ d निकालना है, 5 माइनस डी इक्वल टू 12 इक्वेशन है, तो d नेगेटिव है और 5 के पीछे कोई साइन नहीं है, तो 5 कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 5 को अगर उधर ले जाओगे तो 5 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपनी जगह था, डी का साइन देखो नहीं चेंज हुआ, 12 माइनस 5, तो माइनस डी आ गया 7, माइनस डी अगर 7 आया है तो डी को आप -7 लिख सकते हो, ये नेगेटिव साइन इधर ट्रांसफर होगा, ये नेगेटिव साइन इधर ट्रांसफर होगा, तो इस 7 का साइन वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। समझ गए ना, या ये समझ लो कि दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे भी समझो। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक, तो ये हो गई वन स्टेप इक्वेशंस जो बहुत जल्दी से सॉल्व होती हैं। ठीक है, कुछ और करके देखते हैं। हाँ, अब देखिए अभी कुछ और वन स्टेप इक्वेशंस हैं, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें दिख रही है 14 = 7m। ठीक है, 14 = 7m, इसमें m इस तरफ लिखा थोड़ा अजीब लग रहा है ना, हम ऐसा करते हैं 14 = 7m को मैंने 7m = 14 लिख दिया। अब बच्चे सोचते होंगे साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रांसपोजिशन नहीं किया है, यहाँ मैंने केवल लेफ्ट साइड और राइट साइड को स्वैप किया है, लेफ्ट की जगह राइट साइड लिख दी, राइट की जगह लेफ्ट साइड लिख दी, ऐसे में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिए। कई बार बच्चे इधर भी साइन चेंज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब भी आप स्वैप करते हो, पूरी स्वैप करते हो, तो कभी भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो m क्या आ जाएगा, अब देखो 7m मतलब 7 × m, 7 टाइम्स m। ठीक है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर ही डिवाइड में यानी अपॉन में पहुंच जाएगा, 14/7, तो m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, x/9 = 2, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या करें, 9 अपॉन में है, डिवाइड में है, तो उधर कैसे जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो x आ जाएगा 2 × 9, x आ गया 18, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, -12 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर अपॉन में है। ठीक है, तो -4 × -12, यहाँ मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया, बच्चों जब भी कोई दो साइन एक साथ आए, जैसे मल्टीप्लाई के जस्ट बाद माइनस का साइन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट जरूर लगाइए। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, -4 और -12 का मल्टीप्लाई आएगा 48, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 48। ये हो गई कुछ और वन स्टेप इक्वेशंस। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रांसपोजिशन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, बट हमेशा क्वेश्चंस इतने इजी और क्विक नहीं होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टू स्टेप इक्वेशंस हैं। टू स्टेप इक्वेशंस में क्या है कि हमें दो काम करने पड़ेंगे, प्लस माइनस वाला ट्रांसपोजिशन भी होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ट्रांसपोजिशन भी होगा। चलो करके बताती हूँ। जैसे ये है 5x - 1 = 74, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो -1 है हम इसे इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जैसा ये बाकी चीजें, बाकी टर्म्स अपनी जगह वैसे रहेंगे। जैसे 5x पे अभी कोई चेंज नहीं आया है, 74 भी इक्वल की दूसरी साइड वैसे ही है, -1 उधर जाके कैसा हो गया, प्लस हो गया, तो 5x = आ गया 75। ठीक है, x, अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अब अगला स्टेप आ गया, देखो 5 इधर कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 75/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड करके, 15। ठीक है, हो गया। अच्छा, अगर आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन सीखनी है तो आप ऐसा करो, जैसे मैंने एक इक्वेशन सॉल्व कर ली, आप वीडियो पॉज करके चाहो तो दूसरी इक्वेशन अपने आप सॉल्व करो और बाद में आंसर चेक करो। ठीक है, और मैं जो सोल्यूशन कर रही हूँ उसे मैच भी कर लेना कि आपका सोल्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं, इससे साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, चलो ये वाली करते हैं। 3y + 8 = -18, +8 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, बाकी चीजें अपनी जगह वैसी की वैसी, तो 3y = -18 अपनी जगह है, 8 उधर जा करके नेगेटिव हो गया। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं बता दूं, इसे हटाती हूँ जरा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं
कि 8 उधर जा करके माइनस का होगा, वो ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, -18 और -8 अलग से लिख के सॉल्व करते हैं और फिर बाद में तुरंत उसको ऐसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग वे है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। आंसर भले आपका सही आए, बट जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, ठीक है। 8 को मैं उधर ले जा रही हूँ अभी, तो 3y आ जाएगा -18 -8, -18 -8 क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे 26 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -26, 3 पहुंच गया अपॉन में, मल्टीप्लाई में था, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर -26/3। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल को देख करके प्लीज मत परेशान होना, आप लोगों को 7th 8th के बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर गाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर ये है क्या, नया क्या है यहाँ, वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आपको देखो ये जो x है ये दोनों तरफ दिख रहा है, यहाँ ये जो b है ये दोनों तरफ दिख रहा है ना। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक x एक तरफ नहीं दिखेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम आपका ये है कि x को एक साइड ले लेना, ठीक है। जैसे ये 0.3x है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो -1.2 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब x वाले टर्म्स हमने एक तरफ कर लिए और ऐसे टर्म्स जिसमें x नहीं था उनको दूसरी तरफ कर दिया, ठीक है। चलो, और जो चीजें अपनी पोजीशन नहीं बदल रही हैं वो जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दो, उनमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 0.4x - 0.3x इक्वल टू 0.6 में कोई चेंज नहीं है ना, उसे वैसे ही लिखा रहने दो, -1.2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आएगा, 0.1x, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आया, 0.1x। अब 0.6 और 1.2 इन दोनों को ऐड करना है। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ये बात ध्यान रखना कि डेसिमल को कॉलम वाइज लिख करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 0.6 और 1.2 को ऐड करना है तो रफ में यहाँ करके देख लो, 0.6 और 1.2 डेसिमल एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 1.8, 1.8, ठीक। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1.8 अपॉन 0.1, ये अपॉन में पहुंच गया। अब क्या करें, देखो ये दोनों के दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, डेसिमल के आगे एक डिजिट, डेसिमल के आगे एक डिजिट। जब ऐसा होता है तो डेसिमल दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं। तो x क्या आ गया, x हो गया 18/1, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18। ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल b है जो कि दोनों तरफ है, 6b + 40 = -100 - b। तो हम क्या करें, इस -b को इधर ले आए, इस 6b के पास, नंबर्स एक तरफ ले जाएं, 40 को इधर ले जाओ -100 के पास। जिन चीज़ों की जगह नहीं बदली है, जिन टर्म्स की जगह नहीं बदली है उसको अपनी जगह वैसे ही रहने दो। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 6b + b = -100 - 40, 6b + b क्या हो जाएगा, 7b, -100 - 40 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे 140 और साइन आएगा माइनस का। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 चला जाएगा इधर डिवाइड में, 7 चला गया डिवाइड में, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, -20, 140 को 7 से डिवाइड किया तो -20, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। एक एक स्टेप को ध्यान रख के करोगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, ओके। चलिए अब यहां पर आ गया ब्रैकेट, बहुत ज्यादा परेशान करता आया है शुरुआत से। जब से बोर्ड मास पढ़ना सीखा है बच्चों ने, इस ब्रैकेट ने सच में नाक में दम कर रखा है। अब ये यहाँ इक्वेशंस में भी आ गया, इक्वेशंस विद ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट वाली इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। बोर्ड मास में भी पहले ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो 15 का मल्टीप्लाई पहले y में करोगे तो 15y, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया,
15 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 15 4 जा 60। आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। फिर इसके बाद -2 आ गया, -2 आ गया, -2 का मल्टीप्लाई y में करोगे, ठीक है। तो -2 का मल्टीप्लाई y में होगा। जब भी बच्चों ये माइनस आए तो बहुत बहुत केयरफुल होना। 95% बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं अभी मैं बताती हूँ। जैसे -2 का मल्टीप्लाई y में किया, -2y, चलो ठीक है। अब जब -2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा। जब भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो रहा होता है तो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म का साइन चेंज होता है। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले में तो साइन चेंज करते हैं और बाद में कई बार भूल जाते हैं, तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो -2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +18। अब गलती तो नहीं होगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद +5 आ गया, +5 का मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट में कर लो, +5y और 5 6 30 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट का झमेला खत्म। अब आगे देखो, अब लाइक टर्म्स देखो, मतलब जहां जहां वेरिएबल हैं उन टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो। 15y -2y और +5y, इनको एक साथ लिख लो। और जो नंबर्स हैं, मतलब वेरिएबल के अलावा जो भी टर्म्स है हमारे कांस्टेंट टर्म्स, उनको एक साथ लिख दिया। साइन जिसका जो है वो उसके साथ लगा रहेगा। अभी साइन चेंज नहीं हुए हैं क्योंकि कोई भी चीज हम एक साइड से दूसरी साइड नहीं ले गए हैं, हमने एक ही साइड में चीजों को केवल स्वाइप किया, केवल उलट पुलट किया है, तो साइन अभी नहीं चेंज हुए हैं, ठीक है। कई बार बच्चे यहाँ पर भी साइन चेंज कर देते हैं, ये भी बच्चों मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, प्लीज मत करना। जब तक साइड चेंज नहीं होगी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। अब 15 -2 हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, तो 18y, ठीक। अब इधर आ जाओ, -60, ये दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लो, 48 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके बाद 18y -60 + 48 सब्ट्रैक्शन होगा, -12 सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, इसीलिए मैंने -12 लगाया, इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं, अब तो सिंपल सी टू स्टेप इक्वेशन रह गई। -12 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 12 हो जाएगा 12, ठीक है। अब y कितना हो जाएगा, तो 18 जाएगा अपॉन में, और इसको 3 से कैंसिल कर लो, 3 4 जा 3 6 जा, और कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2/3, ये हो गया आंसर। तो कितने भी स्टेप्स आ जाएं परेशान मत होना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। और जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं वो सिचुएशन जहां पर भी आए तो स्पेशली केयरफुल रहना, ठीक है, कभी कोई गलती नहीं होगी। अब आ गया इक्वेशंस विद फ्रैक्शंस, इसी की कमी रह गई थी, डेसिमल भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, एक फ्रैक्शन की कमी रह गई थी परेशान करने के लिए, वो भी सामने हाजिर है। तो चलो फ्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है चलो सीखते हैं। जब भी फ्रैक्शंस दिखते हैं ना, बच्चों के मन में एक शब्द हमेशा आता है, मैम एलसीएम ले लें, तो चलो एलसीएम ले लें, ठीक है। जितने भी आपको डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, जैसे 4 है, 3 है, 3 है, चाहे इक्वल के इधर का डिनोमिनेटर हो चाहे इक्वल के इधर का डिनोमिनेटर हो, सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 3 3 जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम निकालना मुझे लगता है कि मालूम होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा सबका, 12। अब आपको क्या करना है, फिर से बहुत ध्यान से सुनो, जो एक नई बात बताने जा रही हूँ। ये जो एलसीएम आया है इसका हर एक टर्म में मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, जो भी एलसीएम आया है उसका हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करो। अब हर एक टर्म में कैसे, टर्म कौन कौन से हैं, एक टर्म ये है पूरा, बीच में माइनस का साइन आया, दूसरा टर्म ये है, इधर इधर, ये जितने भी टर्म दिख रहे हैं ना अलग अलग, हर एक पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। देखो ऐसे 3t - 2/4 × 12, ठीक। चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, 2t + 3/3 × 12, ब्रैकेट जरूर लगा दो जहां एक से ज्यादा टर्म्स दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इक्वल टू 2/3 × 12 - t × 12, हर एक में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बड़े आराम से सॉल्व करो, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये जो 3 है ना
ये इस ब्रैकेट के लिए है, तो इस 3 का इस ब्रैकेट में कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, 90 हो गया, ठीक है, माइनस 3 2 ज़ा 6, 90 माइनस 6। अब माइनस का साइन अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, देख लेना अभी क्यों नहीं लगा रही हूँ, बताती हूँ। 3 4 ज़ा 12, ठीक, 3 4 ज़ा 12। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा। साथ के साथ ये जो माइनस है, ये माइनस भी तो इसी ब्रैकेट के लिए बना हुआ है, तो इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के साइन भी चेंज होंगे। अगेन मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते क्या है, यहाँ माइनस लगा देते हैं और इसके साथ माइनस नहीं लगाते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 12 इंटू टी हो गया 12t, ठीक है। अब ये सारे का सारा अपॉन सारा का सारा ब्रैकेट सब एक ही स्टेप में इसका निपटारा हो गया, अगर आपने एलसीएम से बिल्कुल करेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर लो, 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 1, तो केवल टी लिख देंगे, ठीक है। माइनस 6 माइनस 12 दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे, माइनस का साइन आएगा, 18 आ गया माइनस का, 8 माइनस 12t। अब और सिंपल हो गया, देखो है ना, और सिंपल हो गया। अब इसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो अब आप ट्रांसपोजिशन करो। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, बच्चे यहीं पर ट्रांसपोजिशन शुरू कर देते हैं, इसको इधर लाएंगे, उतनी 2 टर्म इधर लाएंगे और वहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं। पहले आप जितना सिंप्लीफाई कर सको एक एक साइड में उतना कर लो, अब ट्रांसपोजिशन करो तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। माइनस 12t इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12t प्लस टी इक्वल टू 18 प्लस 8, 12t और t हो गया 13t, 18 और 8 हो गया 26। अब इसके आगे तो बच्चों को आ चुका है करना अच्छे से, ये अपॉन में पहुंच जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 13, 13 2 ज़ा क्या हो रहा है, 13 2 ज़ा 26, तो t की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन भी देखो कितने आराम से सॉल्व होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। बस जो मैं बताती हूँ ना कि ये गलतियां कॉमन मिस्टेक हैं जो, उनका ध्यान रखो, आप मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। ये एक और करके देखते हैं, अभी फ्रैक्शन वाली है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली 2 में करके बता देती हूँ ना, क्योंकि मेथड कई बार होता है ना कि एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अपॉन दिख रहे हैं, जितने भी डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, उनका एलसीएम, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे 2 और 3 दिख रहे हैं, तो इनका एलसीएम देख लो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना है, 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 और टर्म कौन कौन से हैं, ये है, फिर माइनस के बाद ये है, 1 है, ये सब में, ठीक है, 6m, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 में भी 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट भी लगा दूं ना, चलो 6m में तो कुछ खास करना नहीं है, कैंसिल कर लो, 2 3 ज़ा 6, 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और फिर से ये माइनस जो है वो इस ब्रैकेट के साइन भी चेंज करेगा, तो माइनस का हो जाएगा 3m और प्लस का हो जाएगा 3, इक्वल टू 1 इंटू 6 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6, इस 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के साइन भी चेंज करेगा, तो हो जाएगा माइनस 2m प्लस 4। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ना, देखो 6m माइनस 3m को 3m लिख सकते हैं, और माइनस 2m में तो कुछ नहीं कर सकते अभी क्योंकि कोई दूसरा m यहाँ पर है नहीं, 6 और 4 हो जाएगा 10, ठीक है। अब बारी आई ट्रांसपोजिशन की, है ना, क्योंकि अब जितना हम सॉल्व कर सकते थे ना एक एक साइड पर उतना हम कर चुके हैं। माइनस 2m को इधर पहुंचाओ, प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर पहुंचाओ, ये माइनस का हो जाएगा। जो चीजें चेंज हो रही हैं वो चेंज होगा साइन, बाकी अपनी जगह वैसे ही। देखो 3m में मैंने कुछ नहीं चेंज किया है ना, और माइनस 2m को 3m के पास ले गई तो ये प्लस का हो गया, इक्वल टू 10, है ना, 3 इधर ले गई तो 3 माइनस का हो गया, तो 3m प्लस 2m हो गया 5m इक्वल टू 7, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7/5, m आ गया 7/5। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आया ये एक और मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे जब से फ्रैक्शंस ऐड करना सीखते हैं ना
तुरंत कहते हैं मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब ये एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जो आप सीखने जा रहे हो। क्या करना होता है जब आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हो, मतलब इधर भी पूरा एक फ्रैक्शन बना हुआ है, इधर भी पूरा एक फ्रैक्शन बना हुआ है, आप क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो तो 5 के साथ मैंने इसे अभी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक, 17 माइनस 4 z, इसे भी ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लो, 10 माइनस 45z, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4 से 68 माइनस 16z। ठीक, अब वेरिएबल वाले टर्म एक साइड कर लें, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इस माइनस 45z के साथ ये प्लस का हो गया 16z, ये 10 उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 68 अपनी जगह है उसे वैसे ही रहना। ठीक, अब माइनस 45 प्लस 16 क्या हो गया, ये माइनस का 29, ठीक है, माइनस 29z, और 68 माइनस 10 हो गया 58, अब फिर से माइनस 29 है ये, तो इधर आके ये प्लस नहीं होगा, ये z के साथ मल्टीप्लाई में है। बच्चे कई बार इसको इधर प्लस कर देते हैं कि इधर माइनस है तो उधर प्लस, नहीं, ये z के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसे आप ऑन में पहुंचाएंगे। ठीक है, इसे आप ऑन में पहुंचाना। जितनी बातें मैं बताने जा रही हूँ बच्चों प्लीज ध्यान रखना, तो अपनी बुक के बचे हुए सवाल भी आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो ये आ जाएगा, अच्छा ये 58 था, एक सेकेंड, 58 अपॉन माइनस 29, तो 29 टू जा 58, z की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ये वाला वही करना है, ऐसे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और इस डायरेक्शन में ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन। चलो 2 माइनस 7x 4 प्लस 5x इक्वल टू 3 प्लस 7x और 1 माइनस 5x। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलना शुरू करें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रॉपर ब्रैकेट खोलना जो आपने सीखा है वो आ गया। देखो कैसे, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर माइनस 7x का इस ब्रैकेट में, मैं 2 का कर रही हूँ, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब माइनस 7 का दोनों में, तो माइनस 28x माइनस 7 5 जा हो गया 35, और x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इधर भी ऐसे कर लो, 3 का 1 में 3, 3 का माइनस 5x में माइनस 15, 7x का 1 में 7x, 7x का माइनस 5x में माइनस 35x स्क्वायर। अब बच्चे सोचते होंगे कि मैम ने तो कहा था कहीं भी x स्क्वायर नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत है कि चलो स्क्वायर तो नहीं आएगा, वो भी आ गया, देखो वो भी आ गया। लेकिन पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फायदा क्या है, आप देखो, अभी देखना एक स्टेप बाद मालूम पड़ेगा, एक स्टेप और देख लो पहले। 10 माइनस 28 माइनस 18x हो गया। ठीक है, स्क्वायर के साथ कुछ नहीं कर सकते, पढ़ा रहने दो पीछे। माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8x हो गया। अब सारी x वाली चीजें एक तरफ कर लो, जहां जहां x है, जैसे माइनस 18x माइनस 35x स्क्वायर, इधर से 8x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर इधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में देखो यहाँ पर नंबर 8 है, यहाँ पर नंबर 3 है, 3 तो अपनी जगह है, 8 उधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर उस समस्या का पूरा आपको सोल्यूशन मिलने वाला है जो आप स्क्वायर से परेशान हुए थे। देखो प्लस 35 स्क्वायर 35x स्क्वायर माइनस 35, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर आया तो लेकिन चला भी गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 18x प्लस 8x हो गया माइनस 10x, और 3 माइनस 8 हो गया माइनस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 अपॉन माइनस 10, तो x हो गया, दो नेगेटिव का डिवीजन भी पॉजिटिव होता है, 5 अपॉन 10 कैंसिल होकर आ गया 1 अपॉन 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्क्वायर से भी परेशान मत। तो बच्चों सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना, सारे के सारे मेथड ध्यान रखना। आप जो भी बुक फॉलो करते हो, ठीक है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ये क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिलेंगे। और प्लीज अपनी बुक के और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आगे चलकर आप और किसी भी टॉपिक में स्टक नहीं होगे कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन आ गया फिर से, ये तो एक्स फिर से आ गया, हम सॉल्व नहीं कर पा